सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी में हमारा पाठ 9 चल रहा है, चिड़िया लाई दाना। यह एक कविता है और जब आप इस कविता को पढ़ोगे तो इसको पढ़ने में बहुत मजे आते हैं। इसको लय के साथ पढ़ना है। तो इस कविता की हमने बुक एक्सरसाइज और शब्दार्थ तो कर लिए हैं, अब इसके प्रश्न उत्तर बचे हुए हैं। तो आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार इस कविता को पढ़ लेती हूँ। और ये कविता जब आप पढ़ोगे ना तो इसको आपको ये बिना देखे लर्न होनी चाहिए। कविता जो है, देखो कहानी जो है वो हम सुनते हैं तो हमें याद हो जाती है। कविता जब लयात्मक तरीके से उसको रिदम में हम गाते हैं तो वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और जब वो हमें लर्न हो जाती है तो हमें उसको इतनी अच्छी लगती है कि उसको हम बार बार गुनगुनाते रहते हैं, है ना। तो एक बार मैं इस कविता को सुना रही हूँ और आप लोगों को भी अगर याद नहीं हुई है तो इसको आप याद करना, ठीक है, बिना देखे। चिड़िया लाई दाना, वह था उसको खाना, कहा खेत ने उससे तुम मत इसे गिराना। एक पैरा हो गया हमारा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। चिड़िया लाई दाना, वह था उसको खाना, कहा खेत ने उससे तुम मत इसे गिराना। तेज हवा में लेकिन गिर गया नन्हा दाना, चिड़िया उड़ती उसे ढूंढती, गाती जाती गाना। खाकर नन्हा दाना, दूर उसे दूर था जाना, किस्सा बड़ा पुराना, मिल गया उसको दाना। भूल गई वह गाना, नाना नाना नाना, चिड़िया खाती दाना, गाती जाती गाना। तो आपको भी ये कविता इसी तरह याद करनी है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखते हैं। तो लिखने से पहले इसके कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। मौखिक मतलब जिनको पाठ पढ़कर और हमें आंसर देना होता है। जैसे पहला है, दाना कौन लेकर आई। आपने पाठ पढ़ा है ना, दाना कौन, पाठ का नाम भी चिड़िया लाई दाना। तो दाना कौन लेकर आई, दाना चिड़िया लेकर आई। दूसरा क्वेश्चन है, दाना कितना बड़ा था। कितना बड़ा था दाना, नन्हा सा था ना, तो चिड़िया नन्हा दाना लाई। क्या चिड़िया गाना भूल गई थी। जब चिड़िया का दाना गिर गया तो क्या चिड़िया गाना भूल गई थी। नहीं, वो गाना गाते हुए ही अपने दाने को ढूंढ रही थी ना। तो ये है हमारे मौखिक प्रश्न। मौखिक मतलब जो सिर्फ मुंह से बोलकर सुनाते हैं। और लिखित होते हैं जिनको हम अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखते हैं। मौखिक और लिखित, ये देखो आपने व्याकरण में भी पढ़े होंगे, भाषा के रूप होते हैं मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब जो मुंह से बोलते हैं वो मौखिक, और जो लिखते हैं वो लिखित। तो चलिए मौखिक तो प्रश्न उत्तर हमारे हो गए। अभी हम स्टार्ट करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर। इसमें 4 प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है क नंबर पर, चिड़िया दाना किस लिए लाई थी। आपने कविता पढ़ी है ना, चिड़िया लाई दाना, वह था उसको खाना। तो चिड़िया दाना किस लिए लाई थी, किस लिए लाई थी। चिड़िया दाना किस लिए लाई थी, खाने के लिए। तो हम उत्तर लिखेंगे, चिड़िया दाना खाने के लिए लाई थी। चिड़िया दाना खाने के लिए लाई थी। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूरा होने के बाद हम यहाँ एक पार्टीशन लाइन लगाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, पार्टीशन लाइन तो लगाते हैं लेकिन प्रश्न के बाद भी और उत्तर के बाद भी ऐसे नहीं लगाना। मैंने आपको कई बार समझाया पार्टीशन लाइन में क्यों लगाती हूँ, ताकि हमारा सेट, हर क्वेश्चन और प्रश्न और उत्तर का सेट अलग अलग दिखे, है ना। अगर आप इसके बाद भी पार्टीशन लाइन लगाओ, हर लाइन के बाद पार्टीशन लाइन लगाओगे तो उसका तो कोई वो नहीं है। वो लाइंस तो आपकी नोटबुक में ऑलरेडी बनी हुई है ना।
लाइंस तो ऐसी लाइंस तो आपकी नोटबुक में ऑलरेडी बनी हुई है, बट हमें उस लाइन को दोबारा रिपीट करना है। और वो रिपीट हम कब करेंगे, जब हमारा प्रश्न और उत्तर दोनों खत्म हो जाएंगे, तब हम उसको रिपीट करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है, तेज हवा के कारण क्या हुआ? तेज हवा के कारण, और ये ध्यान रखना कि हर शब्द के बीच में एक एक फिंगर का या एक एक पेंसिल का डिस्टेंस छोड़ना है। यहाँ ये जो इसको बोलते हैं गैप, अगर आप गैप नहीं दोगे तो सारा होच पोच दिखेगा और राइटिंग भी आप कितनी सुंदर लिख लो वो सुंदर नहीं लगेगी और समझ भी नहीं आएगा फिर। ठीक है, तेज हवा के कारण क्या हुआ? देखो अभी मैंने आपके को पोयम पढ़कर सुनाई थी ना, तेज हवा के कारण गिर गया नन्हा दाना। तो हम उत्तर लिखेंगे, तेज हवा के कारण, हवा के कारण चिड़िया का दाना गिर गया। चिड़िया का दाना गिर गया। अगर एक लाइन में हमारा आंसर कंप्लीट नहीं होता तो हम दूसरी लाइन में लिखेंगे, एंड नाउ अगेन ड्रॉ अ पार्टीशन लाइन। देखो अब समझ आया, हमारा यहाँ पहला प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ तो मैंने पार्टीशन लाइन ड्रॉ की, अब दूसरा प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ तो मैंने पार्टीशन लाइन ड्रॉ की। इसका मतलब अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक प्रश्न उत्तर ये है हमारा, एक प्रश्न उत्तर ये है। ठीक है, अब हमारा ग प्रश्न है, दाना खाकर चिड़िया को कहाँ जाना था? दाना खाकर चिड़िया को कहाँ जाना था? कहाँ जाना था? अगर आप पाठ को और जो भी कविता है उसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारे उत्तर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाना खाकर चिड़िया को कहाँ जाना था, तो आपने कविता पढ़ी है तो एक लाइन है, खाकर नन्हा दाना उसे दूर था जाना, है ना। तो कविता में ही देखो इसका उत्तर दिया हुआ है, तो दाना खाकर चिड़िया को कहाँ जाना था, उत्तर लिखेंगे दाना खाकर चिड़िया को दूर जाना था, दूर जाना था। अब फिर से हमारा एक प्रश्न और उत्तर पूरा हो गया, देन अगेन आई विल ड्रॉ अ पार्टीशन लाइन। हमारा ये सेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है हमारा घ नंबर पर, क्या चिड़िया दाना ढूंढ पाई? क्या चिड़िया दाना ढूंढ पाई? बताइए, क्या चिड़िया दाना ढूंढ पाई? किस्सा बड़ा पुराना, मिल गया उसको दाना, है ना। तो चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था। अब ये प्रश्न इसने पूछा है, क्या चिड़िया दाना ढूंढ पाई? हाँ या ना में उत्तर देना है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था। हाँ चिड़िया ने दाना ढूंढ, हाँ चिड़िया दाना ढूंढ पाई थी। ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। तो ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, और हर उत्तर के बाद आपको एक पार्टीशन लाइन लगानी है, और हर प्रश्न में 1-1 फिंगर का प्रश्न हो चाहे उत्तर हो, हर लाइन में, हर
वाक्य में आपको 1 फिंगर का गैप देना है और राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा इन प्रश्न उत्तरों को रिपीट करते हैं। अगर आपको पोएम लर्न है, आपको वो कविता याद है, तो इन प्रश्नों को बार बार रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने कविता याद कर ली तो आपको सारे प्रश्न, इनके अलावा अगर और भी कोई प्रश्न आपसे पूछे इस कविता में से, तो वो भी आप बता पाओगे। ठीक है, तो चलिए एक बार दोबारा हम इनको रिपीट कर लेते हैं। मुझे तो ये पोयम बहुत अच्छी लगी, ये कविता बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी इसको याद करना और मुझे सुनाना। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं अभी। चिड़िया दाना किस लिए लाई थी? तो उत्तर है इसका, चिड़िया दाना खाने के लिए लाई थी। ठीक है, अब ये हमारा प्रश्न और ये उत्तर एक सेट हमारा पूरा हो गया। तो मैंने यहाँ पार्टीशन लाइन लगाई है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, तेज हवा के कारण क्या हुआ? क्वेश्चन है ना, ये प्रश्न है, तो प्रश्न के आखिर में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे इंग्लिश में इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, ऐसे हिंदी में हम इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्न के बाद हमने यहाँ भी लगाया था और यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अब इसका उत्तर है, तेज हवा के कारण चिड़िया का दाना गिर गया। अब ये हमारा वाक्य पूरा हो गया और वाक्य पूरा होने के बाद ये जो एक लाइन लगा रखी है इसको बोलेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं? जहां हमारा हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, लाइन पूरी होने के बाद ये पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर उत्तर खत्म होने के बाद मैंने पार्टीशन लाइन लगाई। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, दाना खाकर चिड़िया को कहाँ जाना था? उत्तर आएगा, दाना खाकर चिड़िया को दूर जाना था। ठीक है, तो ये वाक्य पूरा होने के बाद फिर यहाँ मैंने पूर्ण विराम लगाया हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें बार बार मैम क्यों रिपीट कर रही है? क्योंकि मैं चेक करती हूँ डेली नोटबुक्स, बहुत कम बच्चे प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम लगाते हैं, उसको बिना लगाए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही छोड़ दिया, इसका मतलब हमारा ये वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा कब माना जाएगा ये? जब हम इसमें यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीट होने पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप मीन्स हमारा, अब हमें यहाँ स्टॉप हो जाना है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही ये है पूर्ण विराम, इसका मतलब हमारा ये वाक्य अब पूरा हो गया है। अब हम इससे आगे कुछ लिखेंगे, वो हमारा दूसरा वाक्य होगा। एक वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम लगाया, अब जो हम लिखेंगे वो दूसरा वाक्य होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा है, क्या चिड़िया दाना ढूंढ पाई? तो अब देखो यहाँ ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया, तो फिर मैंने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। उत्तर आएगा, हाँ चिड़िया दाना ढूंढ पाई थी। पाठ पढ़ा है हमने, तो उस पाठ में चिड़िया ने अपना दाना ढूंढ लिया था। तो हाँ, देखो हाँ कह के हम एक बार रुक जाते हैं ना, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, तो हाँ के बाद कोमा आएगा। अगर ये कोमा हम यहाँ नहीं लगाते तो ये एक जैसा वाक्य, जैसे हाँ चिड़िया दाना ढूंढ पाई थी, हाँ चिड़िया दाना ढूंढ पाई थी। तो ये देखो, हाँ जब आपसे कोई पूछेगा क्या चिड़िया दाना ढूंढ पाई थी, तो आप क्या बोलोगे? हाँ बोल के हम थोड़ा सा रुकते ना, तो वो जो थोड़ा सा हम रुकते हैं, थोड़ा सा जो ठहराव आता है वाक्य में, उसके लिए फिर यहाँ कोमा आएगा। हाँ, फिर हमारा वाक्य अगला शुरू होगा, चिड़िया दाना ढूंढ पाई थी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ एक एक चीज एक्सप्लेन करी है एंड आई होप इन बातों का आप ध्यान रखोगे और सारे प्रश्न उत्तर आप इसी तरीके से लिखोगे। बिल्कुल मात्रा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ना ही प्रश्नवाचक और पूर्ण विराम का ध्यान रखना है, ना ही इनमें मिस्टेक्स होनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो इसका मतलब आप अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो इसका मतलब आपका प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको और आगे लिखना है और आपने ऐसे अधूरा छोड़ दिया इसको। ठीक है, तो जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है तो हमें यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। जब हमारा उत्तर खत्म हो जाता है, खत्म हो गई हमारी लाइन, हमें आगे कुछ नहीं लिखना, तो यहाँ हमें पूर्ण विराम लगाना है। इन बातों का ध्यान रखना है और इस काम को सुंदर सुंदर अपनी कार्य पुस्तिका में करना है। थैंक यू।